जय हिंद फ्रेंड्स। तो अपन बात कर रहे थे इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक को है रॉबर्ट ब्रुस फुट। रॉबर्ट ब्रुस फुट आदि इतिहास के जनक और प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक। और आदि इतिहास के जनक को है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आदि इतिहास के जनक हैं। कौन है? जॉन मार्शल। आदि इतिहास के जनक जॉन मार्शल, प्रागैतिहासिक इतिहास के रॉबर्ट ब्रुस फुट। प्रागैतिहासिक इतिहास के जनक। आदि इतिहास की बात करते हैं अपन। आदि इतिहास में सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी। सिंधु घाटी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले थी। कितने वर्ष पहले थी? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। इसकी खुदाई, सिंधु घाटी की खुदाई सबसे पहले किसने की? दयाराम साहनी। किसने की इस सिंधु घाटी की खोज? सिंधु घाटी में सबसे पहले कौन सा नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। हम बात करते हैं सिंधु घाटी को सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी। तो आज इतिहास में सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी को के लिए कैसे जाना जाता है? सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के लिए जाना जाता है। सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हुई थी। कितने में? 1921 में। 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कितने में की थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। और यहाँ पर सबसे पहले मिले अपन को क्या? कुम्हार के चौक। क्या मिले? कुम्हार के चाक और अन्नागार। और मरथ देवी। इसमें कौन मिले? कुम्हार के चाक, अन्नागार, मरथ देवी और मिले ओखली। क्या मिला? ओखली मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं? ओखली। सर्वोच्च चिन्ह किसमें कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले? ओखली, मरथ देवी, अन्नागार, कुम्हार, चाक। और इसमें कब्रिस्तान R37 कब्रिस्तान। कहाँ मिले? कब्रिस्तान R37
कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले? हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान कौन सा मिला? I-37। I-37 कब्रिस्तान के एक मेन बॉर्डर पे लिखा था, जैसे कब्रिस्तान होती है, कब्रिस्तान देखी होगी आपने फिल्मों वगैरह में, या कहीं भी कब्रिस्तान बनी रहती है तो उस पर नाम लिखा था। क्या क्या लिखा था? I-37। और हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? संस्कृति। कांस्य युगीन थी हड़प्पा सभ्यता की। कैसी संस्कृति? कांस्य युगीन। और इसी में चांदी मिले। हड़प्पा के लोग क्या कहते थे? तांबा और टिन मिलाकर कांसा का प्रयोग करते थे। तांबा और टिन में लोग तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे? कांसा। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक स्थल कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में। कहाँ मिले? गुजरात। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक कहाँ मिले? गुजरात। गुजरात में कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पहली बार कपास उगाने का श्रेय किसे है? हड़प्पा सभ्यता को। पहली बार कपास उगाने का श्रेय किससे है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से क्या है? पहली बार कपास उगाने का श्रेय कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से मिला। और यहाँ क्या मिली? तकलियां यहाँ तकलियां और नाव के अक्ष कहाँ मिले? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिली? नाव के साक्ष्य। और यहाँ दर्पण तांबा का दर्पण। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला? कुम्हार के चाक और अन्नागार, मृत देवी, उखली, तकलियां, नाव, तांबा के दर्पण और कब्रिस्तान I-37। और हड़प्पावासी के लोग क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के साथ कौन से राज्य में मिली? गुजरात राज्य में। पहली बार कपास उगाने का श्रेय कहाँ से है? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से क्या है? पहली बार कपास उगाने का श्रेय है। तो इसमें और क्या मिली? मुद्रा में गरुड़ की मूर्ति। कहाँ मिली? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिली? गरुड़ की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के 2 टीले थे। कौन कौन से थे? हड़प्पा के कितने टीले थे? 2 टीले थे हड़प्पा के कितने टीले थे? 2 टीले। कौन कौन से? वो पूर्वी टीले को क्या कहते थे? पूर्वी टीले को नगरीय टीले तथा पश्चिम टीले को पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला। 2 टीले मिले। पूर्वी टीले को नगरीय टीले तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में कुम्हार के चाक, अन्नागार, मृत देवी, उखली, तकली, नाव, तांबा का दर्पण और कब्रिस्तान कहाँ मिला? कब्रिस्तान I-37। और मुद्रा में गरुड़ की मूर्ति या कंगन मिली।
हल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले? हल के साक्ष्य। तांबा और टिन मिलाकर हड़प्पा वासी क्या बनाते थे? कांसा। कांसा बनाते थे। क्या बनाते थे? तांबा और टिन मिलाकर कांसा। और यहाँ पर सड़क कितनी चौड़ी थी? 10 मीटर। 10 मीटर चौड़ी सड़क थी। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कितनी चौड़ी थी? 10 मीटर। और सबसे पहले हड़प्पा के साक्ष्य किस राज्य में सबसे ज्यादा मिले? गुजरात राज्य में। हड़प्पा के साक्ष्य सर्वाधिक किस राज्य में मिले? गुजरात राज्य में। और यहाँ पर क्या मिले? पीतल का इक्का और ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा। ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा कहाँ पर मिला? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कपास उगाने का श्रेय किससे था? हड़प्पा सभ्यता को। कपास हड़प्पा सभ्यता को श्रेय पहली बार कहा था? कपास उगाने का हड़प्पा सभ्यता का श्रेय था। 2 टीले थे, कौन कौन से? पूर्वी टीले। 2 टीले थे। पूर्वी टीले को क्या कहते थे? नगली टीले। और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला। क्या कहते थे? दुर्ग टीले। दुर्ग टीला। देखो भाई, ऐसा है कि कमेंट कृपया गलत ना करें। कमेंट, हाँ मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं तो यार क्या तुम ये उल्टी सी, हाँ मैं देख रहा हूं। नहीं कमेंट, हाँ कमेंट आ रहे हैं। हाँ तुम्हारे हर्षित, हाँ हर्षित, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूँ। क्या? हाँ, सिंधु सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार की। सिंधु सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार की। सिंधु सभ्यता, हाँ सिंधु सभ्यता त्रिभुजाकार की। और इसके ईंटों का अनुपात था कितना? इसके ईंटों का अनुपात था 4:2:1। सिंधु सभ्यता के ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1। जी हर्षित, हाँ 4:2:1 था। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? त्रिभुजाकार की। इसका अनुपात कैसा था? सबसे उत्तरी कौन था? मांडा। सबसे उत्तरी कौन था? मांडा। मैं चित्र बना के बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर मांडा, जी मांडा और आलमगीर और यहाँ पर सुतकांडेर और यहाँ पर था दायमाबाद। यहाँ पर दक्षिण में दायमाबाद। सुतकंडूर। उत्तरी में कौन सा था? मांडा। यहाँ पर आलमगीर, सुतकांडेर और दायमाबाद। महाराष्ट्र में दायमाबाद। ये उत्तर प्रदेश में आलमगीर और ये कश्मीर में। मांडा कहाँ पर है? कश्मीर में। और ये आप जानते हैं पाकिस्तान। मांडा में कौन सी नदी है? चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी कहाँ पर है? मांडा से कौन सी नदी निकली? चिनाब नदी। आलमगीरपुर में है कौन सी नदी? टिंडन नदी। आलमगीरपुर में टिंडन नदी, अरे हिंडन नदी, सॉरी हिंडन नदी कहाँ पर है? आलमगीरपुर में। और यहाँ पाकिस्तान में डास्क नदी कहाँ है? सुतकागेंडोर में कौन सी नदी है? डास्क नदी। और ईंटों का वृत्ताकार कितना है? 4:2:1। और सिंधु सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार की। सिंधु सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकार की। हाँ वेरी गुड शाबाश। हाँ यहाँ पर हाथी के भी कंकाल मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या मिले? हाथी के कंकाल। हाथी के कंकाल कहाँ मिले? सिंधु सभ्यता में क्या मिले? हाथी के कंकाल। कैसी संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति? कैसी थी? कांस्य युगीन कैसी संस्कृति थी? कांस्य युगीन। हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? कांस्य युगीन।
तो आज अपन यहीं पर समाप्त करते हैं और कल अपन बात करेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की कल बात करेंगे। और आज पर क्लास यहीं पर समाप्त होती है और इसी के साथ जय हिंद।